आज सुबह की शुरुआट हो गई थी, 5 बजे थे और 5-6 मिनट तो लग ही जाते हैं। मैंने पानी गर्म करके पिया था, थोड़ी देर पढ़ाई करी, इसके बाद सुबह हो गई थी। दोनों बच्चे भी जग रहे थे और ये सुबह का क्लिप है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस किस तरीके से पढ़ाई करती हूँ। और कभी कभी लगता है कि मैं कितनी बार बता चुकी हूँ मैं कि बंद कर दूँ, बट ऐसा नहीं होता है। पता है मैं कैसे, यहाँ पे दोनों मस्ती कर रहे हैं और दोनों को ये आदत लग चुकी है कि घर में कोई भी हो, कितने भी लोग हों, बट दोनों को मेरे आसपास ही घूमना है। तो मैं ऐसे लगाती हूँ ईयरबड और इनके साथ बैठती हूँ, ये दोनों खेलते हैं और यहाँ पे चल रहा है मेरा फ़ोन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टैबलेट चल रहा है और मैं इसको भी ढक देती हूँ कुछ चीज़ों से, ताकि इन दोनों की नज़र ना पड़े। क्योंकि अगर इनकी नज़र पड़ जाती है ना तो फिर बेटी को चाहिए होता है, और भैया भी जानता है कि दीदी लेती है तो अब उसको भी हर चीज़ चाहिए। एंड दोनों में ये चीज़ें सेम सेम हो गई हैं कि अगर किसी को एक चीज़ दो तो उनको दूसरी भी चाहिए। और यहाँ पे ये खेल रहे थे आराम से। और जब दोनों साथ होते हैं, इनको मस्ती करनी होती है तो बहुत अच्छे से करते हैं। पता नहीं कहाँ से ये लाई थी पर्ची वगैरह, और देखो भाई के माथे पे चिपकाई हैं और दोनों अच्छे से मज़े कर रहे हैं। अगर इनको खुश हैं ये दोनों तो इनको कोई टॉय की ज़रूरत नहीं होती, ये दोनों ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। लेकिन अगर गुस्सा होते हैं तो सारे टॉयज़ भी कम पड़ जाते हैं और दोनों को 2 लोग एक एक जने टांगते हैं। फिर उनको घूमना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, तब ये दोनों मानते हैं। सो ये दोनों बातें ही कर रहे थे, तब तक मैंने आके चाय देखी। सो चाय यहाँ पे बन रही थी और आज बारिश थी तो पापा थे घर पे। पापा ने बोला कि चलो पकौड़े भी बना लो। सो हमने यहाँ पे पकौड़े मूंग वाले दाल के जो मंगोड़े होते हैं वो बनाए थे। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा फेमस है एंड सब लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद भी करते हैं और प्रोटीन भी है। बस हाँ ये है कि डीप फ्राई हो जाता है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग विलेज में रहते हैं वो उनका इतना ज़्यादा अप डाउन या फिर वर्क हो ही जाता है कि ये लोग अच्छे से ये चीज़ें डाइजेस्ट कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि मैं भी ये चीज़ें देख रही हूँ और हमारे घर का ही ऑयल वगैरह होता है तो कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती है। ये सब शहर वालों के लिए होता है कि वो नहीं खा पाते हैं, क्योंकि बाहरी चीज़ें अगर आप ख़रीदोगे तो उनमें ऑब्वियस सी बात है कि मिलावट आती है, तो आप लोग नहीं वो चीज़ें हो पाती हैं उस तरीके से। बट हम लोग घर में मस्त होके, हमें पता होता है कि हम क्या है, हमारी दाल भी घर की होती है, तेल भी घर का होता है और बस बनाना ही तो होता है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है, इतने सारे काम होते हैं तो आराम से हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। तो ये मैंने थोड़े से पहले बिना मिर्ची वाले निकाल दिए थे बिट्टू के लिए, और बेटू को मिर्ची नहीं देते हैं क्योंकि अगर उसके मुंह में एक बार पड़ गई ना तो वो चीज़ खाना ही छोड़ देती है। एंड मैं जब से यहाँ आई हूँ तो भाभी थोड़ा सा तेज़ मिर्ची की सब्ज़ी बनाती है तो बाकी सब खा लेते हैं, बट उसने सब्ज़ी छोड़ दी है। तो अब मैं उसका ध्यान रखती हूँ कि थोड़ा सा उसके लिए अलग निकाल देती हूँ। लोग कहते हैं कि बच्चों को सब खिलाओ, अब खिलाओगे कैसे जब बच्चे खा ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ये मस्त जा रही थी लेके सबको दे रही थी, खुद भी खा रही थी। एंड पता है अभी सिर्फ वो 2.5 साल की भी नहीं है, ठीक से 2-2.25 साल की है, लेकिन वो इतनी कुछ चीज़ें जानती है ना तो कभी कभी देख के लगता है कि बहुत बड़ी हो गई है। एंड मेरी फ्रेंड की बेटी भी है सेम, उसको भी मैं जब देखती हूँ तो हमें लगता है कि ये बच्चे हैं ही नहीं। इनकी बातें, इनकी चीज़ें, इनके काम, लगता ही नहीं है कि ये इतने छोटे बच्चे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा समझ है, शायद हम इतने छोटे थे तब इतनी समझ नहीं थी। और मेरी बेटू बहुत चीज़ें समझती है तो शायद इसीलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती एडजस्ट करने में। हाँ कभी कभी बाई चांस है तो वो बच्चे होते हैं, जिद करते हैं, परेशान करते हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं। और शायद ये हमारे घर का आखिरी आम है क्योंकि सीज़न ही चला गया है और पता नहीं पापा कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो जब भी घर आते हैं ऐसे 2-3 आम लेके आते हैं, ताकि उसका अगर एक दिन में एक ही चल जाता है तो वो दिन भर चला लेती है, वो भी नहीं खाती तो बाकी लोग खा लेते हैं। बट हम अपनी चीज़ बच्चों के लिए रखते हैं क्योंकि उसकी आदत है, अगर उसको कुछ चाहिए तो फिर वही चीज़ चाहिए, तो हम ट्राई करते हैं कि हम उसके लिए अवेलेबल रखें। सो अभी ये शायद लास्ट सीजन चल रहा है तो मैंने उसको बोला था खाएगी, कट कर दूं, तो बोल रही थी हाँ। तो ये होता है। एंड भाई भी पूरे मज़े लेता है, उसको भी सारी चीज़ें चाहिए। और इस चक्कर में पता है मुझे लगता है कि वो काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि जब मेरी बेटू इस उम्र की थी, भैया की उम्र की, तो वो बहुत सीधी शांत रहती थी। बट इसके पास एक सिबलिंग है तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीख रहा है, तो ये जल्दी सीख जाएगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी एक्टिव दिखता है मुझे। और यशवी की कॉपी करने की कोशिश करता है हर चीज़ में, देखो दीदी ने उठाया तो उसको भी चाहिए, तो वो चीज़ रहती है। अभी मैं इसको खिला दूँगी, थोड़ा सा खा ले।